हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजास क्लासेस। बेटा, अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अपने आज की इस वीडियो में पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गेनिंग रेशो का बेटा आपका फॉर्मूला है, देखो आप गेन कर रहे हैं, दैट मीन्स गेन। अब आपका शेयर चेंज होने के बाद आपने गेन करना शुरू किया, तो दैट मीन्स आपका जो न्यू रेशो है वो आपका ज़्यादा होगा और आपका ओल्ड रेशो जो है वो कम होगा। तो हमारा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बन गया बेटा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये हमारा फॉर्मूला है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे मेथड सिखाए थे हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। आप न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बाद अपने ओल्ड रेशो को उसमें से माइनस करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गेनिंग रेशो डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस वी आर नॉट हैविंग टाइम। तो हम कैलकुलेशन के लिए जाने के बजाय अगर शॉर्टकट में जाना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे बेटा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बेटा मुझे लगता है कि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ फ्रैक्शनल डिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपका न्यू रेशो 3/4 है और ओल्ड रेशो 3/6 है तो आपका जस्ट यहाँ पर डिडक्शन ही आपको सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है, दैट विल बी योर गेनिंग रेशो। तो इसलिए मुझे लगता है उसे मुझे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा जो आज का मेन टॉपिक था, जो हमारा मेन टॉपिक है आज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। मैंने आपको बताया बेटा एडमिशन के वीडियोस में कि जब भी कोई पार्टनर आता है अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। कौन सी दो चीज़ें? एक कैपिटल और एक गुडविल। इसका मतलब ये हुआ बेटा जब वो जाएगा तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर जाएगा। कौन सी दो चीज़ें? एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका बैलेंस शीट में आपको शो कर रहा होगा तो आप वही लिख दोगे, लेकिन जो गुडविल है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट करने के लिए हमने अगेन मेथड वही है हमारे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ अपनी गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स का, तो आप वो देखकर आपको गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो तो समझ आ जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपको मैंने एडमिशन के चैप्टर में बताया था बेटा हमारी जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है उसका क्या होता है, उसमें पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और बाकी पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो गेन कर रहा होता है। तो हम हमेशा गुडविल की क्या एंट्री करते आए हैं, जो भी गुडविल होगी वो किसको मिल जाती थी बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो आपको एक लॉजिक बताती हूँ बेटा, हमेशा गुडविल की जब भी ट्रीटमेंट करोगे आप तो सेक्रीफाइसिंग को ना हमेशा क्रेडिट किया जाता है बेटा और गेन करने वाले को डेबिट। तो हमारी जो ट्रीटमेंट होती है हमेशा हम क्या बोलते हैं उसे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का मतलब गेन डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब रिटायरमेंट के केस में क्या होगा बेटा, रिटायरमेंट के केस में जो आपके रिमेनिंग पार्टनर हैं वो हमेशा गेन करेंगे। ये श्योर नहीं है बेटा कि वो जब गेन करेंगे तो क्या इक्वल करेंगे या दोनों ही गेन करेंगे। हो सकता है कोई सिंगल पार्टनर गेन करे, तो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, तो वो अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। वैसे हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें से कोई ना कोई गेन कर रहा होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है एज ही इज लिविंग एंड सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर, वो जा रहा है और अपना शेयर दे के जा रहा है, तो देन ही विल सेक्रीफाइस। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। For example, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. B रिटायर करता है
तो अब इनका जो न्यू रेशो आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, इन केस अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में यानी रिटायरमेंट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था 3:1 इनका न्यू रेशो हो जाएगा और इनका गेनिंग रेशो भी सेम होगा बेटा। इस केस में आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आपका गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा 3:1। अब अगर मैं आपसे कह दूं पास द नेसेसरी when necessary journal entries for goodwill when goodwill is valued at 3,60,000। तो अब इस केस में आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कौन रिटायर हो रहा है बेटा, बी, तो आप लिखेंगे बी शेयर इन गुडविल। तो बी का शेयर गुडविल में निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो टोटल गुडविल है, वैल्यूड का मतलब होता है बेटा कंप्लीट फर्म की गुडविल होना, 3,60,000 इंटू 2/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 ये निकल कर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो गुडविल आई है वो कितनी आ गई बेटा, 1,20,000। अब आपने करना क्या है, बी के इस शेयर को गेनिंग रेशो में डिवाइड करना है। और आपका गेनिंग रेशो है क्या बेटा, गेनिंग रेशो अभी मैंने आपको बताया 3:1। तो गेनिंग रेशो 3:1 यानी आप इसको डिवाइड कर दो 3 और 1 में, ए और सी में। तो आप जर्नल एंट्री यहाँ क्या निकल कर आती है, आपकी जर्नल एंट्री आती है यहाँ पर मैंने क्या बताई, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब रिमेनिंग कौन कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट, और रिमेनिंग में भी उसे लेना है आपने जो गेन कर रहा है। तो ए गेन कर रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपकी जर्नल एंट्री। बी का शेयर 1,20,000 है, आपने इसको डिवाइड किया 3:1 में, दैट विल बी 90,000 एंड 30,000। तो ये बन गया बेटा आपकी जर्नल एंट्री किस केस में, रिटायरिंग के केस में। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रिटायरमेंट के केस में कैश और नॉन कैश का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो भी पेमेंट होगी वो रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से, अगर कैपिटल फिक्स बोल दी जाए तो बेटा यहाँ पर करंट अकाउंट लिखना, बस ये एंट्री आपको करनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो ये था बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का प्रोसेस। आप वैल्यूएशन के मेथड चेक कीजिए, इनकेस कहीं वैल्यूएशन का आ जाए केस कोई, तो आप उसके मेथड चेक करके उसे सॉल्व करिए, और जितनी भी आपको जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप वो सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही साथ बेटा हम यहाँ पर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की भी ट्रीटमेंट मैं चाहूँगी आपको बता दूँ, सो दैट यू कैन सॉल्व द अदर सम्स ऑल्सो। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। वैसे तो मैं अपने लास्ट काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बार बार बता चुकी हूँ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन से होते हैं। बेटा ये गुल्लक हैं, कुछ गुल्लक में प्रॉफिट रखा हुआ है, कुछ में लॉस रखा हुआ है। हालांकि लॉस को गुल्लक में जोड़ के कोई नहीं रखता, बट वो हमारे खर्चे हैं एक्चुअली में जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको हमने एक साल में राइट ऑफ नहीं किया है, सो दैट हमारा प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा डाउन ना चला जाए। तो हमें करना क्या है, उन्हें अब रिटायरमेंट के केस में हमें उनका करना क्या होगा जब पार्टनर चला जाएगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, अगर वो चला जाए और अपना शेयर ना लेके जाए तो रिमेनिंग पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बोलेगा मेरा शेयर तो दो जो मेरा प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। और जो लॉस का केस है, लॉस के केस में रिमेनिंग पार्टनर्स को दिक्कत हो जाएगी, वो कहेंगे अपना लॉस में शेयर लेके जा भाई। तो हमने क्या करना है, दोनों ही, चाहे वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चाहे वो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हो, हमें यहाँ ट्रीटमेंट करके दिखानी है बेटा। मैं आपको बताती हूँ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके अलावा हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। असेट साइड में ये बैलेंस शीट की बेटा लायबिलिटी साइड है और ये बैलेंस शीट की असेट साइड है। असेट साइड में आपको 3 चीज़ें गिवन होती हैं। एक होता है आपका गुडविल, दूसरा P&L का। यहाँ पर बेटा ये P&L का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जैसे इधर ये क्रेडिट बैलेंस था वैसे ये डेबिट बैलेंस है। तीसरे होते हैं बेटा आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब आपने करना क्या है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको पोस्ट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो मैं बार बार एक चीज़ पे फोकस करवाती हूँ आपसे। अगर आपने किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री करनी होती है तो नॉर्मली बेटा क्रॉस पुटिंग्स होती हैं। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट होती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जिनकी वजह से लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती हैं। अब अगर मैं आपको P&L का डेबिट बैलेंस बोलती हूँ तो ये लॉस है। अगर आपको लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है तो आप कैसे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में जो कुछ भी आपका P&L का बैलेंस भी आ सकता है, आपकी गुडविल भी आ सकती है, आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन हैं तो आपको उन्हें ट्रांसफ़र करना है, तो आप कौन सी साइड में करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इस बार क्रेडिट में आएंगे, टू साइड में आएंगे। टू मान लो एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, इनमें से जो प्रॉफिट आपको गिवन है, वेदर इट इज़ जनरल रिजर्व, इट इज़ रिजर्व फंड, इट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कुछ भी आपको दिया है आप उसे लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा दिए हैं तो आप उन्हें ऐड करके भी एक बार में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात ये कि जाएंगे कौन से रेशो में, ये हमेशा बेटा ओल्ड रेशो में जाते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए हमें कभी भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के लिए नहीं जाना, चाहे वो चैप्टर एडमिशन का हो, चाहे वो रिटायरमेंट का चैप्टर हो। इवन डिसोल्यूशन के केस में भी आपके जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, हालांकि वहाँ कुछ कंडीशन है, जब आप वो चैप्टर करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट होल लॉजिक यही होता है बेटा कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आपके ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर बेटा। मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन शो कर रही हूँ, उस क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 29 चेक करते हैं बेटा। देखो क्या बोला गया है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:2:3:4। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो आपने करना क्या है, आपने अपने क्वेश्चन में A:B:C:D लिखने के बाद इनका जो भी रेशो आपको गिवन है 1:2:3:4 ये लिख देना है। क्लियर हो गया बेटा। देन आपको बोला गया है डी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। डी रिटायर होता है और उसका शेयर इक्वली ए और बी ले लेते हैं। गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 65,000 एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। तो आपको यहाँ पर जनरली अगर हम चेक करें तो यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई, एक गुडविल और एक जनरल रिजर्व, यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी मिल गया और आपको गुडविल भी मिल गई। वैल्यूड मैंने बताई ये पूरे फर्म की है बेटा, ठीक है। आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन डीज रिटायरमेंट। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हिम। आपको उसका अमाउंट भी निकालना है कंप्लीट, कितना उसे ड्यू हो रहा है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट व्हेन द कैपिटल बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट आर 1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। तो आपको रिटायरमेंट के में उससे अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको दोनों की ट्रीटमेंट करके दिखाती हूँ, क्योंकि बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगी कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो आप उसे क्या क्या प्रोवाइड करते हो, किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हो, ठीक है बेटा। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी बात क्या आ गई आपकी, आपको बताया कि डी रिटायर हो रहा है और डी का जो शेयर है वो कौन ले रहा है, ए और बी। किस रेशो में बेटा, इक्वल में। तो अब आपने जब आप ऐसे एरो बना लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है कि इसका हिस्सा कौन ले रहा है, ए और बी। किस तरीके से ले रहा है, 1:1 में, ठीक है। तो आपने यहाँ करना क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे ए विल एक्वायर फ्रॉम डी। तो ए को कितना मिलेगा, डी के शेयर का हाफ, तो 4/10 इंटू हाफ। इन द सेम वे बी विल एक्वायर फ्रॉम डी, बी को भी कितना मिलेगा बेटा, 4/10 इंटू 1/2। दैट मीन्स दोनों के केस में इन्हें क्या मिलने वाला है, अगर हम यहाँ सॉल्व करके देखें तो 2/10 एंड 2/10 दोनों को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम
अगर आप पूरे प्रोसेस से जाएंगे, ए का न्यू रेशो, बी का न्यू रेशो, ठीक है, देन फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है बेटा। फिलहाल हम यहाँ ये देख लेते हैं इन दोनों को इक्वल इक्वल मिल रहा है। वैसे यही लाइन यहीं क्लियर कर देती है कि आपका गेनिंग रेशो क्या है, इक्वल। तो अब आपने जब एक्वायर वाली लाइन लिख ली होती है तो बेटा ये जो आ जाता है ये आपका गेनिंग रेशो आ जाता है। तो आपका गेनिंग रेशो क्या आ रहा है, 2/10 एंड 2/10। दैट मीन्स ए और बी का गेनिंग रेशो इक्वल है, 2/10 रेशो 2/10, दैट इज 1:1। क्लियर हुआ बेटा। अब सी ने कुछ गेन नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि गुडविल की एंट्री में सी का कहीं नाम नहीं आएगा। सिर्फ ए और बी ही पे करेंगे, किसको, डी को। ए और बी को हम रिमेनिंग पार्टनर लेकर और डी को रिटायरिंग पार्टनर लेकर हम एंट्री करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने आपको अभी बताया था ना कि सिर्फ वो पार्टनर पे करेगा जो गेन कर रहा है। तो कौन गेन कर रहे हैं, ए और बी। क्या सी ने कुछ गेन किया, नहीं। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री का फॉर्मेट से पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा बेटा डी का शेयर इन गुडविल, डी शेयर इन गुडविल। तो गुडविल के लिए उसने आपको बोला कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 20,000। तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमने क्या किया, 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपकी गुडविल है, और इसमें निकाल दिया डी का शेयर 4/10। समझ आ गया बेटा। पहले गुडविल की वैल्यूएशन करो, क्योंकि इसने बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो हमने वही किया। तो यहाँ हमारा आ गया 60,000 इंटू 4/10। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 24,000। 24,000 को आपने डिवाइड करना है ए और बी में, किस रेशो में बेटा, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो इनका क्या है, इक्वल, दैट इज 12,000 एंड 12,000। क्लियर हो गया बेटा। अब बात आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिया है, और जनरल रिजर्व कितना दिया है, 65,000। तो मैंने आपको बताया जनरल रिजर्व जो है वो आपका किस साइड में शो हो रहा है बेटा, लायबिलिटी साइड में। जब मैं इसे पोस्ट करूँगी तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट एज कैपिटल अकाउंट। अभी बेटा ये तो सिर्फ स्पेसिफिक उन्हीं के केस में हुआ था जो गेनिंग और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसके नीचे नरेशन लिखनी ज़रूरी है। लेकिन ये बेटा सबके में जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। और इसकी जो आपने नरेशन लिखनी है वो आपने बेटा लिख देने, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:2:3:4 अमंग ऑल पार्टनर्स। ये बेटा सारे ही पार्टनर्स में गया है, तो अमंग ऑल पार्टनर्स। तो आपने 65,000 को डिवाइड कर देना है यहाँ पर 1:2:3:4 में। ये ऑल रेशो में हमने कर दिया है बेटा डिवाइड। तो इस तरीके से आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की और गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर होगा बेटा। आप इसके सम सॉल्व कीजिए एंड प्लीज़ बेटा ये सेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू आर नॉट बीइंग इन टच विद द टीचर्स डायरेक्टली, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ एंड लर्न हाउ टू सॉल्व द सम, हाउ टू सॉल्व द चैप्टर्स कम्प्लीटली। प्लीज़ बेटा बी केयरफुल।